नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोग जो पिछले दिन तक जो पढ़ने का काम हम लोगों ने किया था, ये आपका चल रहा है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे के आए हैं, उनकी चल रही है हिंदी, यानी जो सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं उनकी चल रही है हिंदी विषय। तो हिंदी विषय में आप लोगों को हमने पढ़ाया था कहानी शिक्षण के उद्देश्य और कहानी के भेद। एक चीज मिस्टेक हो गया था कल, प्रकार या भेद में कहता है कहानी 3 प्रकार की होती है, उसके भेद 4 होते थे। तो ये जो कल आपको बताया गया था कि कहानी के भेद, तो कहानी के 4 भेद होते हैं। घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान और समस्या प्रधान, ये उसके भेद हैं। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे कहानी विधियां। टॉपिक है कहानी विधियां, ये आपका टॉपिक है कहानी विधियां। तो कहानी कहना ये चाहता है कि कहानी की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन विधि कहानी का होने का काम। अगर ऐसा प्रश्न आपका आ जाने का काम करता है, अगर आपके पेपर में डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में अगर आपका आ जाए कि कहानी की विधियां या कहानी की कौन कौन सी विधियां, ऐसा कुछ भी अगर आ जाने का काम करता है, या कहानी की विधि क्या है या कहानी की कौन कौन सी विधियां हैं, तो आपका पहला उत्तर होगा वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि पहली विधि है। कहता है कि कहानी की विधियों में इसने बताने की कोशिश किया हुआ कि कहानी की जो विधि, पहली विधि क्या होती है, वार्तालाप विधि होती है। दूसरी विधि का नाम बताता है चित्र विधि है, दूसरा है चित्र विधि, और तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि। और चौथा है कहानी कथन विधि। ये देखिए, उसने ये कह रखने का काम किया हुआ है, अगर आपका प्रश्न कभी भी ऐसा आ जाए कि कहानी की कौन कौन सी विधियां हैं, या आपका ये आ जाए कि कहानी की कितनी विधियां हैं, तो आपका सामान्य से एक उत्तर होगा कि कहानी की मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। कहानी की मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। पहली विधि का नाम क्या है, वार्तालाप विधि। तो वार्तालाप विधि का मतलब कहता है कि वार्ता अर्थात वाद विचार करना, वार्ता करना, आपस में वाद विचार करने वाली एक विधि है, कहता वार्ता विधि। दूसरा कहता है चित्र विधि, कहानियों को चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया जाता है, बताने का काम किया जाता है, उस विधि से बताने का काम चित्रों के माध्यम से। तीसरा कहता है प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न और उत्तरों को जान करके भी इस कहानी को पढ़ाने का काम किया जाता है, ये विधि है, ये कहानी की विधियां हैं। और अंतिम कहता है चौथा कहानी कथन विधि, यानी कहानी के कथन को कह करके भी इस कहानी को बताने का काम किया जाता है, ये है कहानी विधि। तो आज आपने जानने का काम किया कहानी की विधियां, यानी कहानी की कौन कौन सी विधियां हैं, ये बताया कि कहानी की 4 विधियां हैं। आगे कहता है कहानी के विविध रूप, कहानी की विविध रूप। कहता है कि कहानी के विविध रूप, यानी उसने ये रखने का काम किया हो, एक तो उसने ये बता देने का काम किया कि कहानी की कौन कौन विधियां हैं, और दूसरी प्रश्न में ये कहना चाहता है कि कहानी के तमाम रूप हैं। कहानी के विविध, कहता है कहानी के अनेकों रूप पाए जा सकते हैं, कहानी के विविध रूप हो सकते हैं, उसने कहने का काम ये किया हुआ है। तो पहला उसने बताने का काम आपसे किया है
अगर ऐसा देता, अगर आपका प्रश्न ऐसा दे कि दो चीज आपसे पूछ सकता है, अगर वह पूछे कि कहानी विधियां, तो कहानी विधि 4 प्रकार की होती है, वार्तालाप विधि, चित्रण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी कथन विधि। अगर कहानी विधि पूछता है तो अगर उसने पूछ दिया कि कहानी के विविध रूप, यानी कहानी के और रूप कौन कौन से हैं, कहानी के और अन्य रूप कौन कौन से, या ये भी कह सकता है कहानी के अन्य रूप या कहानी के और रूप कौन कौन से हैं, अगर ऐसा कहने का काम करे तो आपका उत्तर होगा कि कहानी के विविध रूप, यानी कहता है कहानी के और भी रूप होते हैं। उसने कहा, पहला कहता है कि सामाजिक कहानी, सामाजिक कहानी, पहली कहानी को उसने बताया। अगर ऐसा कहता है कि कहानी के विविध रूप और कौन कौन से हैं, क्या कहता है कहानी के जो अन्य रूप कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तर सामान्य से होगा कि पहली बात उसने कहा कि सामाजिक कहानी, कहानी के भी कई प्रकार होते हैं। तो ये कहना चाहता है कि कहानी वह क्या है, सामाजिक कहानी, कहता है कहानी भी कई प्रकार की होती है। ये कहने का काम किया हुआ कि कहानी के विविध रूप है, कौन कौन है, तो पहला रूप बताया कहानी, सामाजिक कहानी, वह कहानी जिस कहानी में समाज में किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे को उठाने का काम किया गया हो, या वह कहानी जिस कहानी में समाज में उभरते हुए मूल रहस्य, मूल बिंदु को दिखाने का काम किया जा रहा है, उसको कहते हैं सामाजिक कहानी। वह कहानी जिस कहानी से समाज को एक दिशा निर्देश मिलने का काम करता हो, जिससे समाज को सही रास्ते पर लाया जा सकता हो, जिससे समाज में सुधार लाने का प्रयास किया जा सकता हो, उस कहानी को कहते हैं सामाजिक कहानी। यानी वो ये एक ऐसी कहानी जिससे समाज के उत्थान को करने का काम किया, जिससे समाज में सुधार को लाया जा सके, इसको कहते हैं सामाजिक कहानी, यानी समाज की कहानी। दूसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है धार्मिक कहानी, धार्मिक कहानी, धार्मिक कहानी ये कहता है कि कहानियां भी कई प्रकार की हैं। एक प्रकार इसमें दिया है कि धार्मिक कहानी, जिस कहानी में धर्म से संबंधित चीजों को दिखाने का काम किया जा रहा हो, जिसमें आस्था को विशेष महत्व देने का काम किया गया हो, जिसमें धर्म को महत्व देने का काम किया गया है, जिसमें धर्म को बढ़ाने का काम किया गया हो, उसको कहता है धार्मिक कहानी। ऐसी कहानी जिसमें धर्म और आस्था को महत्व दिए जाने का काम किया जाता हो, उसको कहते हैं धार्मिक कहानी। और तीसरा कहता है ऐतिहासिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी। देखिए, ऐतिहासिक का मतलब ये कहता है वह कहानी जिस कहानी में इतिहास के पात्र मिलते हो, इतिहास की प्रामाणिकता मिलती हो, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक कहानी। यानी वह कहानी जिस कहानी में इतिहास के प्रमाण पाए जाने का काम किए जाते हो, उसको कहते हैं ऐतिहासिक कहानी। और एक चीज इसमें एक शब्द और आपको जोड़ेगा, कभी कभी हो सकता है ये दे दे, प्रगैतिहासिक। देखो, ये दो चीज होता है, एक कहेगा ऐतिहासिक कहानी, एक कहता प्रगैतिहासिक कहानी। तो ऐतिहासिक कहानी का सेंस ये होता है कि वह कहानी जिस कहानी में इतिहास से प्रमाण मिलता हो, इतिहास में उसका साक्ष्य मिलता हो, इतिहास उसका गवाह हो, या ऐतिहासिक पात्रों को उस कहानी में रखने का काम किया, काल्पनिक पात्र नहीं, इतिहास के पात्रों को ही कहानी में रखने का काम किया गया हो, उसको कहते हैं ऐतिहासिक कहानी। और प्रागैतिहासिक का मतलब कहता है इतिहास से परे जो कल्पना होती है, वह कहानी जिसमें केवल कल्पना मात्र पाए जाने का काम किया जाए, लेकिन उसको इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया जाए, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक कहानी। तो ये रहा आपका ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक कहानी। आपने समझा कि कहानी के विविध रूप, कहानी का रूप जो अनेकों था, वह सामाजिक था, धार्मिक था और ऐतिहासिक था। और आगे कहता है कि कहानियों के प्रकार, कहता है
कहानियों की प्रकार। कहता है कि कहानी के कितने प्रकार होते हैं। वह जो पीछे था वह कहानी के भेद था, मिस्टेक हो गया था, भूल हो गई थी, उसमें जो था कहानी छूट गया था, कहानी का भेद था। तो कहानी के 4 भेद होते हैं, कहानी के 4 भेद होते हैं। और कहता है, ये कहता है कि कहानी के प्रकार, तो कहानी के, आपका उत्तर होगा कहानी के 3 प्रकार पाए जाते हैं। कहानी के 3 प्रकार पाए जाते हैं। नंबर 1, चरित्र प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी। नंबर 2, समस्या प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी। और नंबर 3 है घटना प्रधान कहानी, घटना प्रधान कहानी। ये देखिए, कहता है कि कहानी के कितने प्रकार हैं। यदि पूछे कहानी के भेद, तो कहानी के 4 भेद हैं। अगर पूछे कहानी के प्रकार, तो कहानी के 3 प्रकार होते हैं, चरित्र प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी, घटना प्रधान। इसको आप समझिए कि चरित्र प्रधान कहानी किसको कहते हैं? जिस कहानी में किसी पात्र, किसी व्यक्ति के चरित्र की चारित्रिक विशेषता को दिखाने का काम किया गया हो, उस कहानी को चरित्र प्रधान कहानी कहने का काम किया जाता है। जिस कहानी में किसी व्यक्ति के चरित्र के चारित्रिक गुणों को प्रदर्शित करने का काम किया गया हो, दिखाने का काम, उसकी विशेषता, उसके गुण, उसके चीजों को दिखाने का काम किया गया हो, उसको कहते हैं चरित्र प्रधान कहानी। जिसमें चरित्र की प्रधानता को दिखाने का काम किया, जिसमें चरित्र को ही केवल प्रधान या श्रेष्ठ मानने का काम किया गया हो, उसको कहते हैं चरित्र प्रधान कहानी। दूसरा कहता है कि समस्या प्रधान कहानी, वह कहानी जिस कहानी में इस समाज में रहने वाले किसी मुख्य समस्या के ऊपर ये फोकस करने का काम किया जाए, या किसी समस्या के ऊपर, या उस समस्या को ही मूल रूप से दर्शाने का काम किया जा रहा हो, उसको कहते हैं समस्या प्रधान कहानी। वह कहानी जिस कहानी में समाज में किसी समस्या को उठाने का काम किया गया हो, समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम किया गया हो, उसको कहते हैं समस्या प्रधान कहानी। यानी उस कहानी में क्या है कि समस्या ही सबसे श्रेष्ठ चीज है। और अंतिम बात कहता है कि घटना प्रधान कहानी, वह कहानी जिस कहानी में किसी एक घटना को, घटनाएं तो तमाम घटित होने का काम करते हैं, लेकिन वह कहानी जिस कहानी में किसी घटना को प्रधान मान करके उस घटना की प्रधानता को दिखाने का काम किया जा रहा हो, उसको घटना प्रधान कहानी कहने का काम किया जा रहा है। तो ये आपका रहा कहानियों के प्रकार। तो कहानी के 4 भेद होते हैं और कहानी 3 प्रकार की होती है। ठीक, ये आपका हो गया कहानी के प्रकार, कहानी के भेद। और अब अगला हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अच्छी कहानी की विशेषता क्या होती है। कहता है अगर ऐसा आ जाए, अच्छी कहानी की विशेषता, अगर ऐसा आपका प्रश्न आ जाए, ये कहना चाहता है कि आप ये बताओ एक अच्छी कहानी की क्या विशेषता हो सकती है, यानी एक अच्छी कहानी में क्या क्या चीज होना चाहिए। वो ये कहना चाहता है कि अच्छी कहानी की विशेषता क्या होती है। तो सामान्य सी बात है, अगर आपके प्रश्न में ऐसा आता है, देखो मैंने एक बार में कई बार कहा कि सबसे पहली बात कि आप प्रश्न को ही समझ लो, उत्तर को मत समझो। पहली बात तो प्रश्न को ही समझो, इसलिए ये कह रखा है कि अच्छी अर्थात बढ़िया कहानी कथन की क्या विशेषता है। कहता हूं कि अच्छी कहानी की क्या विशेषता होती है, यानी अच्छी कहानी में क्या क्या चीज पाया जाने का काम करता है। पहली बात कहता है कि अच्छी कहानी में सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, शीर्षक। पहली बात कहता है
अच्छी कहानी में शीर्षक होना चाहिए। अच्छी कहानी का पहली बात उसका शीर्षक होना चाहिए। दूसरी बात कहता है उसमें कथानक होना चाहिए। उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कथानक होना चाहिए। और तीसरा कहता है उसके पात्र। और चौथा कहता है कथोपकथन। और अंत अगला कहता है भाषा शैली। और अंतिम कहता है उद्देश्य। ये देखिए 4-5 चीजें बताने की कोशिश किया। उसने कहा एक अच्छी कहानी की विशेषता ये होती है कि सबसे पहले उस कहानी का कोई ना कोई शीर्षक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि उसका कोई ना कोई कथानक होना चाहिए, यानी जो कथा है उसका कोई ना कोई कथन होना चाहिए। और आगे कहता है और कहता है कि उस कहानी का निश्चित रूप से कोई न कोई पात्र होंगे। कहता पात्र होने चाहिए। अगला कहता है कि उस कहानी में कथोपकथन होना चाहिए और भी कुछ बातें कुछ पात्रों की होनी चाहिए जो कथोपकथन के अंतर्गत आने का काम करती है। अगला कहता है कि निश्चित रूप से उसकी एक अच्छी सी भाषा शैली होनी चाहिए। निश्चित रूप से उसकी एक अच्छी सी भाषा शैली होनी चाहिए। और सबके बाद सारी चीजों के बाद एक अच्छी कहानी की विशेषता होनी चाहिए कि उस कहानी का कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। उसने ही रखने का काम किया हुआ है। एक अच्छी कहानी की विशेषता यह होती है कि उस कहानी का खुद का अपना कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इसको हम कह सकते हैं अच्छी कहानी की विशेषता। तो ये रहा मित्रों अच्छी कहानी की आपकी विशेषता। और ये रहा अच्छी कहानी की विशेषता। और इसके बाद अगला चीज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे परिवेश के प्रकार। इस हम कल चर्चा करने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी। अगले वीडियो पुनः मिलने का काम करेंगे। आप सभी भाइयों से पुनः एक निवेदन है, बहनों से निवेदन है, छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप लोग अगर आपके लिए इतना समय मैं निकालने का काम करता हूं तो आप लोग का एक परम कर्तव्य बनने का काम करता है कि अपने इस चैनल को या इस ज्ञान को अपने मित्रों तक आप पहुंचा देने का काम करें, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचा देने का काम। उनसे बता दीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर का जो क्लास है वह चल रहा है। जो बच्चे कहीं शहर में हैं, कहीं बाहर हैं, कमा रहे हैं, वह समय निकाल के 15 से 20 मिनट का समय निकाल करके इसको देख लेने का काम करें। अच्छे से अच्छे नंबरों से आप अपने सेमेस्टर को पास कर जाने का काम करेंगे। तब तक के लिए